दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जनजातियों से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज चालू करी थी, जिसमें आज हम कोल जनजाति से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम भील, गोंड, बेगा, सहरिया, भारिया इन जनजातियों को कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग पीडीएफ का मुझे कमेंट में बोलते हैं कि पीडीएफ डाल दीजिए। हमारा ये वीडियो डालने का मोटिव ही यही है कि अक्सर हम लोग पीडीएफ डाउनलोड जरूर करते हैं पर पीडीएफ को ओपन नहीं करते हैं। उन पीडीएफ की स्टार्टिंग के 2-3 पेज पढ़कर हम उसको पीडीएफ को मोबाइल में ही रहने देते हैं, उसको खोलकर कभी पूरा पढ़ने की कोशिश तक नहीं करते। तो इसका ये जो वीडियो डालने का मोटिव ही यही है कि जिन पीडीएफ को हम कभी खोलना भी नहीं चाहते थे उनको हम आसानी से पढ़ सके। मैं आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगी आप लोगों को, पर मेरा मोटिव ही यही है कि जिनको हम खोलते भी नहीं है उनको हम वीडियो के माध्यम से पूरा कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? राज्य स्तरीय कोल जनजाति का गठन अभिकरण का गठन। तो ऑप्शन है 6 जून 2011, 6 जुलाई 2012, 6 अगस्त 2011, 6 सितंबर 2012। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जून 2011 को 6 जून 2011 को राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया। तारीख याद रखिएगा, 6 जून 2011 को। इससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के संबंधित एक अभिकरण का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? तो 22 जून 2011 को 22 जून 2011 को। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की स्मृति में घमसान देव की पूजा करती है? तो घमसान देव की पूजा कौन करते हैं? कोल जनजाति के लोग घमसान देव की पूजा करते हैं। किसकी स्मृति में? पूर्वजों की स्मृति में। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है कोल जनजाति का? तो इसका आंसर आप नाम से ही समझ सकते हैं, कोल जनजाति का लोक नृत्य कोल दहका। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? तो मैंने आपको बताया विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन कौन सी जनजाति शामिल है? 3 जनजातियां शामिल है, बेगा, सहरिया और भारिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति पीवीजीटी या विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है, यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है। क्या कि कोल जो है वो मुंडा समूह की प्राचीन जनजाति है और यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति किस जिले में अपना मूल निवास मानती है? किस जिले को यह अपना मूल निवास मानती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा। रीवा को ये लोग अपना मूल निवास मानते हैं। कोल का मूल निवास रीवा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना मूल निवास स्थान फरेंदा गांव को मानते हैं? फरेंदा गांव, रीवा का फरेंदा गांव। कोल जनजाति का मूल निवास रीवा का फरेंदा गांव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिर्जापुर की कोल जनजाति अपना मूल निवास बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली गांव को मानती है। सिंह बोगा व ओटबोरम की कथा कोल से संबंधित है। पौराणिक आख्यानों में कोल जाति को उत्पत्ति के असख्य पुत्र वेन से हुई है। सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। मिजोरम की मिर्जापुर की कोल जनजाति मूल निवास बर्दी राजा, सिंह बोगा ओटेबोरम की कथा कोल से संबंधित, आख्यानों में कोल जाति की उत्पत्ति असख्य पुत्र वेग से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को शबरी की संतान मानती है? तो शबरी की संतान कोल जनजाति स्वयं को शबरी की संतान मानती है। रामायण में कोल, महाभारत में कोल, माड़ा के कोल, इनको जमाना है हम लोगों को। तो इसमें ऑप्शन है रामायण में कोल, महाभारत में कोल, माड़ा में कोल। तो इसका सही उत्तर होगा, जो रामायण में कोल थे उनको कोल किरात बोलते थे। महाभारत में जो कोल थे उनको कोल दैत्य बोला जाता था और माड़ा के कोल में राजा मरनिया थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2। किस ग्रंथ में कोल दैत्य का वर्णन है?
अभी मैंने आपको बताया कोल दैत्य का वर्णन किसमें है, कोल दैत्य का वर्णन है महाभारत में। कोल दैत्य का वर्णन किसमें, किस ग्रंथ में, महाभारत में या गार्गी संहिता में। अगला प्रश्न है हर होर किस जनजाति के उपनाम है, कोल के, गोंड के, कोरकू के, सहरिया के। तो हर और होर किसके उपनाम है, ये उपनाम है कोल जनजाति के। किसके, कोल जनजाति के। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति भील, उसके बाद गोंड और उसके बाद कोल जनजाति आती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो कोल जनजाति का प्रतिशत है 7.6%। याद रखिएगा 7.6% कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। रोतेले किस जनजाति की उपजाति है, कोल, गोंड, भील, कोरकू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति की उपजनजाति है रोतेले। कोल जनजाति की उपजातियां हैं रोतिया, रउतिया, दशोरा और रेवरिया। इनमें से कौन कौन सी है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ये चारों कोल जनजाति की उपजातियां हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सतना, शहडोल, सीधी, जबलपुर, इनको सुमेलित करना है हमको। तो जो सतना है, तो सतना में इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। सतना में कथरिया, शहडोल में नरछिया, सीधी में रेतुआ और जबलपुर में ठकुरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4, 2, 1, 3। इसका सही उत्तर होगा 4, 2, 1, 3। इसमें दिख रहा है आपको, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कटोतिया, चथेया, खेरिया, कगवारिया, इनका मिलान करना है हमको। तो जो कठोतिया है वो सतना में बोला जाता है। चेथा कहाँ होता है, ये होता है शहडोल में, खेरिया सीधी में और कगवारिया जबलपुर में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बड़गैया जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है, उज्जैन, शहडोल, झाबुआ, मंडला। तो बड़गैया कहाँ मिलती है, बड़गैया जनजाति मिलती है मंडला में। कहाँ मिलती है, मंडला में मिलती है। फिर से सुमेलित करना है कथरिया, मुंडिया, करपटिया, कपाट। तो कथरिया क्या है, कथरिया है कथरी बिछाने का वस्त्र, कथरी बिछाने का वस्त्र। मुंडिया क्या है, मुंडिया है सिर, टोटम, भूरा, कद्दू। तो इसका सही उत्तर होगा कथरिया 3, मुंडिया 4, करपटिया एक प्रकार की घास है और कपाट किवाड़ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कोल जनजाति में पुरुषों की प्रधानता है। कोल जनजाति में केवल एकल परिवार होते हैं। कोल अपनी जाति पंचायत सदस्यों के प्रति पूर्ण आस्था व सम्मान रखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सत्य। असत्य केवल दो ही असत्य है, संयुक्त परिवार में होते हैं। किस जनजाति के मुखिया को गोटिया कहते हैं, किस जनजाति के मुखिया को गोटिया कहते हैं। तो कोल जनजाति के मुखिया को गोटिया कहते हैं। बेगा जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोल जनजाति के मुखिया के संबंध में सत्य कथन है, यह गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। इसे चौधरी या महतो कहते हैं। मुखिया की आज्ञा के बिना न कोई पूजन हो सकता है और न कोई त्योहार मनाया जा सकता है। केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, तीनों क्या है, सत्य कथन है। चौधरी या महतो कहते हैं, गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, मुखिया की आज्ञा के बिना कोई पूजन कार्य त्योहार नहीं मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोलों के धार्मिक नेता है। कोलों के धार्मिक नेता कौन है, बरुआ, भुइयार, न्यूतिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, बरुआ और भुइयार धार्मिक नेता है। किसी भी आपदा के समय कोल जनजाति के सदस्य सलाह मशवरा किससे करते हैं,
बरुआ से, भुइयार से, नियुतिया से और तीनों से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बरुआ से आपदा के समय सलाह ली जाती है। कोल जनजाति में झाड़ फूक और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करने वाले कहलाते हैं बरुआ, भुइयार, नियुतिया, गोहिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोहिया। ऑप्शन नंबर बी, भुइयार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुइयार। झाड़ फूक और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करने वाले कहलाते हैं। अब भुइया का संबंध में सत्य कथन बताना है हमको कि कोलों के धार्मिक नेता बरुआ के बाद महत्वपूर्ण स्थान होता है इनका। इनका अन्य नाम ओझा पंडा देवार है। पूजा पाठ अनुष्ठान की विधियों में पारंगत होता है। इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही क्या है? सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के शादी समारोह में न्योता देने का कार्य कौन करता है? बरुआ, भुइयार, नियुतिया, गोहिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियुतिया। नियुतिया का कार्य क्या होता है? शादी समारोह में न्योता देने का काम होता है। बरुआ से आपदा के समय सलाह लेते हैं। भुइयार जादू टोना वाला काम करता है। कोल पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गोहिया, मुकद्दम, देवार, परवा। तो कोल पंचायत का मुखिया कहलाता है मुकद्दम। कोल पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। कोल जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? गोहिया। अगला प्रश्न, कोल समुदाय से संबंधित कोल समुदाय से संबंधित कोदई भाजी क्या है? कोदई भाजी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दंड। कोदई भाजी क्या है? दंड है एक प्रकार का कोल समुदाय में। कोलों की जाति पंचायत के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह गोहिया कहलाती है। दंडीय व्यक्ति को पूरे गांव पंचों को भोज देना होता है। दंड को कोल कोदई भाजी कहते हैं। तो ये दोनों तो सही है, हमको इसमें बताना है कौन सा सत्य है। यदि दंडित व्यक्ति या परिवार पंचायत के निर्णय से अप्रसन्न है तो उसकी बात सुनने के लिए पुनः पंचायत बुलाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चारों ही सत्य है। अगला प्रश्न है, कोलिन टोला, कोल्हान, मड़िया, मदाइन, इनको सुमेलित करना है। तो जो कोलिन टोला है, कोलिन टोला क्या होता है? कोल जनजाति का गांव कोलिन टोला कहलाता है। कोल्हान क्या होता है? कोलों की घनी आबादी को कोल्हान कहते हैं। मड़िया क्या होता है? घास फूस से बने मकान को मड़िया कहते हैं। और मदाइन महुआ की मदिरा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा कम करने के लिए कोल कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं? आसन, मदाइन, कोदई भाजी, कोल्हान, खीड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसन, आसव, मदाइन का प्रयोग करते हैं। कोल से संबंधित संस्कारों पर चर्चा कीजिए। शिशु जन्म के 12वें दिन सत्यनारायण की कथा होती है। शिशु के 3 वर्ष पश्चात रामनवमी, बसंत पंचमी का मुंडन होता है। शिशु की बुआ कच्चे आटे की लोई में बालों को इकट्ठा करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही कथन क्या है? तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, गोंड ढोआ प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड ढोआ प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति में प्रचलित है। अगला है, मांगरमाटी, सुवासा, मगरोहन, चोतरा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मागरमोटी क्या लिखा है? इस दिन से विवाह शुरुआत होती है। सुवासा मिट्टी खोदकर टोकरी डालना और मगरोहन शादी स्थल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है? हठ विवाह, मंगनी विवाह, छल विवाह, राजीबाजी विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है। गोंड जनजाति चढ़ विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है। मगरोहन क्या है? ज्योतिषी, विवाह स्तंभ, पंडित, अग्निकुल। तो जो मगरोहन है वो क्या है? विवाह स्तंभ है।
अगला प्रश्न है, कोल महिलाएं गुदना प्रिय है। ठोड़ी, बाह, हाथ, पैर। कोल महिलाएं गुदवाना अवश्य लिख पाती है। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें से ऑप्शन जो सी है, 1, 2, 3 तीनों ही क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, किस पर्व पर कोल जनजाति के लोग हल नहीं चलाते? आखा तीज, दीपावली, नाग पंचमी, होली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाग पंचमी के दिन हल नहीं चलाया जाता है कोल जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस पर्व पर बरुआ को देवी भाव आता है? किस पर्व पर बरुआ को देवी भाव आता है? तो ये नवदुर्गा के पर्व पर आता है। होली पूर्णिमा के दिन होली में आग कौन लगाता है? बरुआ, भुइयार, नियुतिया, गोहिया। तो इसका सही उत्तर होगा जो भुइयार होता है वो होली में आग लगाता है। परगट देवता किस जनजाति से संबंधित है? कोल, भील, सहरिया, गोंड। तो इसका सही उत्तर होगा कोल जनजाति से संबंधित है परगट देवता। निम्नलिखित में से कोलों के ग्राम देवता कौन है? ठाकुर देव, बड़का देव, अहिर बाबा, सन्यासी देव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर देव कोलों के ग्राम देवता होते हैं। कोल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? खंडवा, बुरहानपुर, पन्ना, निवाड़ी, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, भिंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीवा शहडोल में मुख्य रूप से निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोयलों के खदान में कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोल जनजाति। अगला प्रश्न है, कोल दह की किस जनजाति से संबंधित नृत्य? अभी हमने देखा था पिछले प्रश्नों में कोल जनजाति से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है, दोतलिया नृत्य और नारदी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, भारिया, सहरिया, कोल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोल जनजाति से संबंधित नृत्य है दोतलिया और नारदी नृत्य। अगला प्रश्न है, ठाकुर देव, बड़का देव, अहिर बाबा, सन्यासी देव किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है कोल जनजाति से, जिसमें ठाकुर देव इनके ग्राम देवता होते हैं। कोल जनजाति में बरुआ का संबंध किससे है? जाति, पंचायत, विवाह संस्कार, धार्मिक नेता, उपजाति। तो ये कौन होता है? धार्मिक नेता होता है। क्या कौन होता है? धार्मिक नेता। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति में सजनई फजनई क्या होता है? गीत, आभूषण, पोशाक, विवाह। तो कोल जनजाति में जो सजनई होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का गीत होता है। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिला का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कोल, सीधी सिंगरौली, सहरिया, शिवपुरी, ग्वालियर, भील, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, भारिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल वाला सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है, सही कथन को सुमेलित करना है। तो इसमें जो गोटिया और महतो है, गोटिया और महतो, गोटिया और महतो किससे संबंधित है? ये संबंधित है कोल जनजाति के मुखिया को कहते हैं। कोलिन टोला किसे कहते हैं? कोलिन टोला, कोलिन टोला टोला बुलाकर रहना या कोलों के गांव को। गोदनहार किसे कहते हैं? गोदनहार गोदना लिखने का कार्य करने वाले को गोदनहार। और बरुआ धार्मिक नेता। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2, 3, 4, 1। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हरतालिका तीज के दिन हिंदुली कजली किस जनजाति में पाई जाती है? हरतालिका के दिन कोल जनजाति में। कोल देह का प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजाति से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश की कोल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बदरी राजा क्षेत्र को माना जाता है और कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है जिसकी लगभग 22 उपशाखाएं है। इसमें से कौन सा सही है हमको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न है, मंगनी विवाह का प्रचलन किस जनजाति में? अभी आपको मैंने बताया था कि मंगनी विवाह कोल में और छड़ विवाह गोंडों में प्रसिद्ध है। सोहर, सोहाग, सजनई, मांगर माटी मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा
गाया जाता है। तो ये कोल जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बरहव शिशु जन्म के पश्चात शुद्धिकरण का दिन किस जनजाति में प्रचलित है? तो बरहव, याद रखिएगा, बरहव किससे संबंधित है? शिशु जन्म के पश्चात शुद्धिकरण का दिन। तो ये संबंधित है कोल जनजाति से। नवाखानी नए अनाज आने पर मनाया जाने वाला पर्व किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है हमारी कोल जनजाति में प्रचलित है नवाखानी पर्व। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।